दिल्ली के दौरे पर हैं वजीर आला उमर अब्दुल्ला। वजीर दाखिला अमित शाह से की थी कल मुलाकात। मरकजी वजीर नितिन गडकरी से भी की मुलाकात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने किया उमर अब्दुल्ला की मरकजी हुकूमत के आला ओहदेदारों से मुलाकात का खैर मकदम। कहा बगैर किसी ताखीर के हो रियासत का दर्जा बहाल। दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, सख्त कार्रवाई पर जोर। उमर अब्दुल्ला की मरकजी वज़रा से मुलाकात का बीजेपी ने किया खैर मकदम। कविंदर गुप्ता ने कहा मरकज ने हमेशा दिलाया है हर तरह की हिमायत फराहम का यकीन। रियासती हैसियत की बहाली के लिए मरकज पुरअज़्म। बटागुंतराल में एक गैर रियासती मजदूर को दहशतगर्दों ने बनाया निशाना। हमले में जख्मी मजदूर का अस्पताल में चल रहा है इलाज। हालिया दिनों में अपनी नौइयत का तीसरा हमला। जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की पाकिस्तान की कोशिश। सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का बयान। कहा मुलव्विस दहशतगर्दों का जल्द किया जाएगा खात्मा। मरकज और यूटी हुकूमत को अच्छी तरह से करना होगा काम। टैंकपुरा श्रीनगर में मिली एक गैर मकामी शख्स की लाश। पुलिस ने कहा दहशतगर्दी का वाकया नहीं आ रहा है नजर। किसी ने मारा है या रीछ के हो गए हैं शिकार। महलूक का मगरबी बंगाल से ताल्लुक। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और काबीना वजीर सकीना इत्तू गुरेज के दौरे पर ओहदेदारों के साथ मीटिंग का प्रोग्राम। 330 मेगावाट के किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट का किया दौरा। हरनल देवसर कुलगाम में तेंदुए के हमले में 5 साला बच्चे की मौत। इलाके में गम मातम और खौफ व हरास का माहौल। लोगों ने फौरी कदम उठाने का किया मुतालबा। जम्मू के राजीव नगर इलाके में पुलिस की छापामारी। मंशियात के खिलाफ जंग के तहत कार्रवाई। 2 खवातीन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कहा मंशियात के खिलाफ इस तरह के छापे रहेंगे जारी। जम्मू में इंटरनेशनल सतह का गोल्फ टूर्नामेंट जारी। कनाडा से ताल्लुक रखने वाले सुखराज सिंह भी ले रहे हैं हिस्सा। का हिंदुस्तान और कनाडा के ताल्लुकात हैं आज भी काफी मजबूत। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बटागुंतराल में आज सुबह सवेरे दहशतगर्दों ने एक गैर रियासती मजदूर पर गोलियां चलाई। इसके नतीजे में वो जख्मी हो गया है। इसको पहले नजदीकी अस्पताल तराल मुंतकिल किया गया। इसके बाद जख्मी को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने इस हवाले से जांच शुरू कर दी है। जख्मी मजदूर की पहचान उत्तर प्रदेश के शुभम कुमार के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि इसके हाथ में चोट लगी है और इसकी हालत मुस्तहकम है। उधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज ग्रुप के चेयरमैन और मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा है कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में बेगुनाह माइग्रेंट वर्कर्स को निशाना बनाना और कत्ल करना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मीरवाइज ने कहा कि उन्होंने हमेशा ऐसे वाकयात की मजम्मत की है। हमने तो कहा वो तो बहरहाल तो हमने कहा परसों भी जो है वो हमने इस पर अफसोस का इजहार किया है। और खास इस्लामी तालीमात के तनाजुर में अगर हम बात करें किसी भी जो है बेगुनाह का कत्ल जो है वो काबिल मजम्मत है। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि जो है वो इस किस्म के वाक़यात की हम मजम्मत करते हैं। जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है रोज़ी रोटी के लिए, माश के लिए, तो उनको टारगेट बनाना ये अफसोसनाक अमल है। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। देखिए अब जाहिर सी बात है कि 5 साल के अरसे के बाद मैं भी बंद रहा और मौका नहीं मिला कि हम मिले आपस में बात करें। इन 5 साल अरसों में हमने बहुत से हमारे साथी थे जो कि इंतकाल कर गए, उनकी भी हमने याद की। बहुत से अभी भी जेलों में हैं, उनको भी हम याद कर रहे हैं। तो हम मिले पहली बार, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा हम मिलते रहेंगे। उधर सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने हालिया हमलों को बुज़दिलाना करार दिया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दहशतगर्द नजर आए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसका नोटिस लिया है और इन्हें जल्दी ही ख़त्म किया जाएगा। हालात मामूल पर रखने के लिए मरकज़ और यूटी हुकूमत को अच्छी तरह से काम करना होगा। उनके वहाँ पे दौरा हो रहा, तो यहाँ से कश्मीर वैली में पिछले कई दिनों से लगातार, और आज भी त्राल में एक नॉन लोकल को, तो सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं इशू भी बढ़ गया है। तो आपको लगता है एक बड़ा कंसर्न है जिस तरह नॉन लोकल? देखिए
कुछ लोग जानबूझकर यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं, जो कि इस जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिम्मेवारी के साथ बयानबाजी भी करनी चाहिए और वो बात रखनी भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि तभी हालात ठीक होंगे, केंद्र और राज्य का संयुक्त प्रयास काम में आएगा। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रही है, कल ही उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत कीजिए, उस पर आप देखिए, उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, वहाँ के हालात देखने चाहिए। बलूचिस्तान, सिंध और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में किस प्रकार के हालात हैं, तो बेसलेस बातें वो करती हैं। पाकिस्तान के साथ किस प्रकार के रिश्ते हैं, ये पाकिस्तान यहाँ पर आतंक फैला रहा है और वो पाकिस्तान से बात करने का समर्थन करनी है, जो गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी एडवोकेट शौकत मीर ने कहा कि वादी में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। मीर ने कहा कि अमन अमान बराह रास्त वजारत दाखिला के हाथ में है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहे कि ये उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारी है तो ये गलत है। हर किसी ने बेगुनाहों के कत्ल की मजम्मत की है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि हम एकदम में कहते हैं कि यहाँ मिलिटेंसी खत्म होगी। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है 90 से 96 तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार बने ज्यादा मिलिटेंसी के, 3500 पॉलिटिकल लीडर्स एनसी के शहीद हो गए। उसके बाद फारूक साहब ने हुकूमत पकड़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये कम से कम यहाँ खत्म होने लगी। आज फिर सिर निकाला हमारे दुश्मनों ने। इसमें मुर्जी इल्जाम ठहराना उमर साहब, दूसरे साहब, गवर्नर साहब को, मेरे ख्याल में ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। चूंकि इस वक्त यूटी में होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर को देखती है। हमारे एलजी साहब ने भी मीटिंग ली है, उमर साहब कंसर्न है, जिनकी जाने गई वहाँ बड़गाम में उमर साहब खुद पहुंचे। जम्मू के लिए जावेद साहब और डिप्टी सीएम साहब, उनको वहाँ भेजा। मेरे ख्याल में हर कोई बाशूर आदमी इनोसेंट किलिंग की मजम्मत करता है। यह नहीं होने चाहिए, चाहे सिविल हो चाहे हमारा जवान हो। बहरहाल किसी का बेटा है, किसी का खामद है, किसी का लख्ती जिगर है, हर सूरत में यह कंडेमनेबल है। गगनगीर में दहशतगर्दों की जानिब से बेगुनाह लोगों के कत्ल के खिलाफ टनमर्ग के सराय इलाके में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बीरवा के आरीपाथन में भी कैंडल मार्च निकाला गया। टनमर्ग में एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह भी कैंडल मार्च में शरीक रहे। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की। बड़ी तादाद में लोगों ने इस एहतजाज में शिरकत की। इनका कहना था कि यहाँ बेगुनाह लोगों का कत्ल गारत बंद होना चाहिए। हमारा कहना यही है, हमें यहाँ अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। जो ये चल रहे हैं, जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जो इस वक्त हमारे भाई वहाँ मारे गए, वह बहुत बड़ा जुल्म हुआ उनके साथ, इसलिए हमें ये निकाला था कैंडल मार्च के सबके लिए। ये सबको हम फॉर्मेशन करना चाहते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा यही कहना का मकसद है कि आप हमें आज शाम को यही जगह पे शराय में हमने ये कैंडल मार्च की, टंग मार्ग में। तो हमारा यही कहना का मकसद था आज। श्रीनगर में बटमालू के टेंगपुरा इलाके से एक गैर मकामी शख्स की लाश बरामद हुई। टेंगपुरा इलाके में मोहम्मद जाहिद नामी एक गैर मकामी शख्स की लाश मिली है। इसकी मौत की वजह मालूम की जा रही है। मालूम शख्स का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। महलूक के जख्म पर गोली के निशान नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने इसे मारा है या चीते ने इस पर हमला किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली में मौजूद हैं। वज़ीर आला ने कल रात मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उमर अब्दुल्ला आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कल दो अहम मुलाकातें हुई। मरकजी वज़ीर और रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात, और इससे पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई थी। और आज भी उमर अब्दुल्ला दिल्ली में है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हो सकती है। तो उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी एडवोकेट शौकत मीर ने कहा है कि रियासत को गैर आईनी तौर पर 2 यूटीज में तकसीम कर दिया गया।
मुल्क के वफाकी ढांचे की पासदारी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और रियासत की बहाली से मुतालिक करारदाद की एक कॉपी सौंपी है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अब आईनी पोजीशन में है और उन्हें मरकजी हुकूमत से मिलना है। उमर साहब मैसिव मैंडेट लेकर वजीर आला बन गए जम्मू कश्मीर यूटी के, जो पहले हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पावरफुल रियासत थी। चूंकि बदकिस्मती से इसके दो हिस्से किए गए, यूटी के भी जो एक अलमिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया गया। लेकिन ये जो आज उमर साहब दिल्ली गए, यह फेडरल स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान में है हुकूमत चलाने का, एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल होम मिनिस्टर के पास गए और बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है। और ये दस्तूर है, ये मिलजुल के चलाना है कंट्री में रियासतों को। तो एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल होम मिनिस्टर के पास गए, उनसे मिले और जाहिरी बात है कि यहाँ की काबीना ने रियासत का दर्जा वापस लाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसको गवर्नर साहब एलजी साहब ने भी अप्रूव किया, तो वो उधर पेश किया होगा। और उम्मीद भी करते हैं कि मरकज अपना दिल खोल के अवामी मैंडेट का एहतराम करेगी रियासत को आगे चलाने में इन द इंटरेस्ट ऑफ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंदर शर्मा ने उमर अब्दुल्ला की मरकजी हुकूमत के आला ओहदेदारों के साथ मुलाकात का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को बगैर किसी ताख़ीर के जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देकर अपने वादे को पूरा करना चाहिए। उन्होंने दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की और सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। वो अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से जो रेजोल्यूशन है उसको वो पेश करने गए हैं और स्टेटहुड का वादा है, ऐलान है। उन्होंने यहाँ अखबारों में ऐड दे करके कहा हुआ है। तो स्टेटहुड तो पहले आ जानी चाहिए थी, चुनाव से भी पहले आनी चाहिए, सरकार बनने से पहले आनी चाहिए थी। कांग्रेस ने इसी मुद्दे पे सरकार में ना ज्वाइन करके एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया था कि आपने धोखा कर रहे हो। इसलिए हम चाहेंगे कि फौरी स्टेटहुड का ऐलान हो। और चीफ मिनिस्टर साहब गए हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के विल को लेके गए हैं। ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आज वो पूरी जम्मू कश्मीर एयरस्टाइल स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की। तो वो रेजोल्यूशन लेकर के गए हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर फौरी अमल करेगी। तो जो उनका विजिट है उसमें मुख्यतः तो स्टेटहुड है, लेकिन फंड्स की भी बात करें, बहुत सारे और इश्यूज की। बिल्कुल, देखिए अब वो चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास गए हैं। जम्मू कश्मीर की बड़ी मुश्किलातें हैं, मिलिटेंसी ग्रस्त इलाका, जैसे आप कह रहे हैं कि आज भी एक टारगेटेड अटैक किया गया। एक तरफ से दहशतगर्दी और पाकिस्तान अपने साजिश में लगा है, दूसरी तरफ से यहाँ पे बहुत तरह के सफरिंग सेक्शंस हैं जिनके लिए पैसा चाहिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हों, चाहे वो सेमी एम्प्लॉयड हों, टेम्परेरी हों, डेली वेजर्स हों, नीड बेस्ड हों, कंट्रेक्चुअल हों। इसी तरह से और कई सेक्शन में पेंशन होल्डर्स हैं, उन सब के लिए, ओल्ड एज पेंशन वाले लोग हों, उन तमाम चीज़ों के लिए सरकार को पैसा तो चाहिए। और यहाँ बड़े किस्म के टैक्स हैं जिनको कम करना चाहिए, तो उसके लिए वो बात करने गए होंगे। और अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के बारे में कंसिडरेट होना चाहिए कि यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार अब काम करे, कामयाब रहे, लोगों की सफरिंग्स को मुश्किल। उधर बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के मरकजी हुकूमत के आला ओहदेदारों से मुलाकात करने के इकदाम का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हमेशा जम्मू कश्मीर हुकूमत को हर तरह की हिमायत फराहम करने का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासती हैसियत की बहाली के लिए पुरअज़्म है। उमर अब्दुल्ला दिल्ली में है, पहला दौरा है। कल शाम को अमित शाह जी से मिले हैं, आज प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। इस दौरे को किस तरह से लेते हैं? देखिए, अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अगर वो काम करें और केंद्र के साथ मिलकर के काम करें तो अच्छी बात है। विकास के नाम पर बहुत से काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए पूर्ण समर्थन उनको देगी ही। दूसरा, जो मैंने पढ़ा है कि स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही स्टेटहुड की बात कर चुकी है
और ये भी कह चुकी है कि उपयुक्त समय पर ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी। बाकी जहाँ तक फंड्स का सवाल है, जब प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर को विकास की जो गति है उसको धीमे नहीं होने दिया जाएगा, इस चीज़ को समझना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि फिजूल के मुद्दों को छोड़ करके सही राह पर वो चले माननीय मुख्यमंत्री, तो अच्छी बात होगी। उन्होंने भी कहा है कि मैं सेंटर के साथ अच्छे रिश्ते रखूंगा और एक प्रपोजल भी गया है स्टेटहुड की रेस्टोरेशन का, जो कि कैबिनेट ने पास किया था, उसको एलजी ने भी मोहर लगा दी है। अब वो भी एक बड़े एजेंडे में है। तो आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अब बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि मांग तो हर तरफ से हो रही है। बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, वो केंद्र देख रहा है, वो समझदार लोग वहां पर बैठे हैं, पूरा देश चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रकार की एक मांग करती है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के भी एजेंडे में है, वो पहले से कह चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और काबीनी वजीर सकीनतु गुरेज के दौरे पर हैं। वो मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे और गुरेज के मसाइल पर ओहदेदारों के साथ मीटिंग भी करेंगे। उन्होंने 330 मेगावाट के किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट का भी दौरा किया। रुकन असेंबली गुरेज नज़ीर गुरेजी भी मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बरनल द्यूसर कुलगाम में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक तेंदुए ने एक कमसिन बच्चे को घर से उठाकर हलाक कर दिया। कल शाम 5 साला सहरान मंजूर को एक आदमखोर तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। मकामी लोग, पुलिस, फौज और महकमा वाइल्ड लाइफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, ताहम देर गए बच्चे की लाश बरामद की गई। इलाके में इस वाक़े के बाद खौफ व हरास का माहौल है। लोगों ने फौरी इक़दाम उठाने की अपील की है। कल अचानक एक शाम को सर तेंदुआ नमूदार हुआ और उसने बच्चा जैसे ही बाहर ही, मतलब ज़्यादा बाहर भी नहीं था कि मतलब घर के सामने ही था, और उसको दबोचा और लेके यहाँ आ गए। और वहाँ पे फिर पूरी जो ब्रिंजल नामड़ की आवाम है, पब्लिक और सब यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो पूरी रात देर तकरीबन 10 बजे के करीब डेड बॉडी मिली है सर। तो यहाँ पे एक मतलब यहाँ जगह एक में डेड बॉडी मिली और उसको फिर रात को लेके यहाँ पे निकले। उसने कम से कम 100 से ऊपर लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया था। तो खूंखार ऐसे जानवर हैं, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं डीसी कुलगाम से और वाइल्ड लाइफ वालों से कि प्लीज़ ऐसे जानवरों को न्यूट्रलाइज किया जाए। रात के 10 बजे हमने इसकी बॉडी रिकवर की है। इस वक्त हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है, केज भी हमने नस्ब किया है। तब हम लोगों से यही अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों को शाम से पहले आधा घंटा अपने घरों में बंद करके रखें, सुबह 10 बजे से पहले न छोड़े बाहर। आज से 4 साल पहले यहाँ पर इसे प्रतापपुरम में एक वाक़ा हुआ था, उसको हमने न्यूट्रलाइज किया था उसी टाइम। लेकिन ये जंगल इलाका है, यहाँ पर हो सकता है और भी हो सकते हैं। बस मेंढर में बस स्टैंड पर आवारा कुत्तों के हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। डॉक्टर अबरार के मुताबिक मुतासिरीन में से 2 को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया था। हुक्काम ने बताया कि वाकया मेंढर के बस स्टैंड पर पेश आया। मकामी लोगों ने मुदाखलत की और मजीद नुकसान से बचने के लिए कुत्ते को मार डाला। मेरे पास डार्क बाइट के केस आए थे, वो 4 लोग आए थे हमारे पास यहाँ पे। तो हमने उनको देखा है, इमरजेंसी में हमारे पास आए थे। उनको जो है हमने फर्स्ट एड दे के, तो जो हमारे पास जैसे जो रेबीज़ वैक्सीन थी वो दे के, तो उनको हमने मैनेज करके रखा है। तो अभी रखा है, देखा है उनको हमने। बाकी जो है उनको हमने एज़ पर प्रोटोकॉल उनको बताया गया है कि आपने क्या कुछ करना है। तो बाकी वाश करवा के हमने सारा कुछ, तो उनको बाकी एज़ पर शेड्यूल जो है उनको इम्यूनाइजेशन दे के, और उनको ये भी बताया कि आपने नेक्स्ट डोजेज जो हैं अपने जो हमने डेट दी हैं तो उन पे उनको लगवानी है। हारिसपुरा के सरहदी इलाके में गुज़िश्ता दिनों बारिश और ज़लाबारी से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से बासमती की फसल में ताख़िर हो रही है। फसल की कटाई में काम करने वाले मजदूर 7 से 10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। बड़ी महंगी है। पिछली बार दिंदे कमाना 5000 6000, इस बार 10000 किलो घट लेबर मंगा दी नहीं है। जिमींदार बड़ा परेशान है। अगर दाने जी कटने निकलते हैं तो उन्हें की चुकता कोई नहीं।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਘੱਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਖਾ ਵੀ ਲੇਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਬਲ ਰੇਟ ਲੈਣਾ। पिछले साल ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ 400 रेट है, भी 800 मंगा है कनाली का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरनिया से के गांव चक रामदास में लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि महकमा बिजली स्मार्ट मीटर लगा रहा है, लेकिन बिजली की तारें खंभों से लगी हुई हैं। पूरे इलाके में सिर्फ एक ट्रांसफार्मर है। लोगों ने मुतालबा किया कि पहले बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर को बेहतर किया जाए, फिर इलाके में स्मार्ट मीटर लगाए जाए। कहना चाहते हैं कि मीटर की सानू कोई नहीं है प्रॉब्लम कि ला देने, क्यों ला देना। पहले ये आखा जाए कि जी तार की स्थिति ने देखो की है, तुम अपने हिसाब कन्नै दिख लो। ये तार त्रीए दिन रोज टुटी होंगी है, मीटर तो लगा देना। बत्ती सानू पहले 6 महीने को गर्मी च पूरी चाहे मतलब कि गर्मी च करी है, बिल्कुल बत्ती ग्रां च आई गई है। एक ट्रांसफार्मर अलग चाहिए ग्रां वास्ते, इन्हें पंप में भी ये ट्रांसफार्मर दिते घर वास्ते भी सानू ये दिते, लेकिन ये ट्रांसफार्मर जो है बाहर की बत्ती नहीं पूरी करता तो ग्रां की बत्ती कुत्थों पूरी करनी है। साढ़े तारां जिन्नियां ना सारियां फाल्ट ने, सब पुरानियां तारां कदे दियां पेदियां, जदों बिजली आई अदों दी तारां पेदियां ते गर्मी दे बिच इत्थे बत्ती बिल्कुल लभदी गै नहीं है। मोमबत्ती बाली ते बल्ब दिक्खने पौंदा भी बत्ती है जां नहीं है। ते ट्रांसफार्मर भी बखरा चाहिदा, एह्दे उप्पर मोटरां भी चला दियां, पिंडां दा भी चला दा। तो गर्मी दे बिच हुण जेह्ड़ा मौसम थोड़ा चेंज होया ते हुण बत्ती जेह्ड़ा थोड़ी लगी है हुण, ते नेईं ते गर्मी दे बिच बुरा हाल हा, बत्ती है गै नहीं इत्थे साढ़े। ते ये मीटर इत्थे टंगी गए ते मीटर चलाने का उप्पर न, बत्ती गै नहीं ते चलाने का उप्पर। ट्रांसफार्मर ते लागे होना चाहिदा ना पिंडां दा। डंडे कन्नै बनिया तोड़ देखो उत्थों तक ट्रांसफार्मर तक तारां सारे डंडे पाए दे ने, हर जगह डंडे पे दे ने। तारां नवियां पान ते ट्रांसफार्मर जेह्ड़ा भी नवां लगना चाहिदा होर बक्खरा ग्रां दा। इ'यां बिल अस म्हीना 140 रुपये म्हीना बिल आ दा, ओह् अस देआ दे आं ते बत्ती सानूं मिलदी नहीं, बत्ती गर्मी दे बिच लभदी नहीं सानूं इत्थे। अरनिया के गांव चुनगिया में सड़क किनारे पानी जमा होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के बच्चों को भी आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निकासी न होने की वजह से सड़क पर पानी जमा हो गया है। लोगों ने तहसीलदार अरनिया से जल्द अज जल्द इस मसले को हल करने का मुतालबा किया है। ग्रां की बड़ी परेशानी है कि कोई निकास नहीं है साढ़े ग्रां दा पानी दा ना, कोई निकास। पहले इत्थे सप्पड़ च पानी पूनी थोड़ा बहुत जंदा हा, जेह्ड़ा सप्पड़ च पानी जंदा ओह् भी लोकें हुण ट्रालियां लाइयै मिट्टियां लाइयै लोक भरी जा दे सप्पड़ भी। पानी दा कोई निकास नहीं है, नेईं साढ़ा इत्थे नाला कोई नेईं कुछ है। ते बच्चे स्कूल आ दे न बड़ा लगदे न इत्थे, पूरा सवेरे भी 2-3 बच्चे डिग्गी पे न इत्थे, पूरे यूनीफार्म उंदी गंदी होई है। प्रशासन कोई सूद लैन नहीं आवा साढ़ी। इ'यै मंग करने कि सानूं कोई नाला दित्ता जा, कुदै पानी दा निकास नहीं है कुदै। हून ते लोकें साढ़े पुली गै बंद करी दित्ती है, अगर पानी लोकें दे खत्ते खराब होया, फसल खराब होआ दी है ते पुली पूरी बंद करी ओड़ी है। मिट्टी ट्राली सुट्टी है इ'नें ते पूरी पुली बंद करी ओड़ी है। अपने अपने अगू लोकें बंद करी ओड़े दा, सरकारी जगह ते कब्जे कर लेदे लोकें ते हुण नहीं अगों का हुण आखा साढ़े पे होली है। मतलब पानी की कोई निकासी नहीं, पानी कोई निकासी नहीं है, बंद करी दी अगों ट्राली सुट्टी मिट्टी ते सुट्टियै बंद कराई ओड़े दा। इ'यै तहसीलदार आवे ते कोई हल होई सकदा, नहीं ते नहीं होई सकदा। साढ़ी मेरी पोतरी जंदी है, हुण उ'ऐ अग्गें मुड़ा करा दा हा फोन ही गड्डी आह्ले ते उत्थें अग्गें खलाया, आखा भाई अग्गें उत्थें मोड़ने की जगह नहीं है ते मी उत्थें गड्डी थोड़ी बसानी है ते आवाजाही की करचै हुण नुकसानी है। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हाटी समुदाय के ट्राइबल स्टेटस का मामला, हाटी विकास मंच के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान से की मुलाकात के बाद हर्षवर्धन चौहान बोले सरकार कर रही है संभव सहयोग। पंचकुला के सेक्टर 5 में युवाओं ने नौकरी मिलने पर मनाया जश्न। युवाओं ने गुलाल उड़ाकर और ढोल बजाकर मनाया जश्न। सीएम सैनी का युवाओं ने जताया आभार, कहा बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के दिया रोजगार। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी विधायक इंद्र सिंह गांधी ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र के दम पर चल रही है सुक्खू सरकार से प्रदेश की जनता है दुखी। टनमर के सराय इलाके में कैंडल मार्च, गगनगीर आतंकी हमले के खिलाफ मार्च। आतंकी हमले में 7 बेगुनाहों की मौत। बाबा सिद्दीकी के मामले में कैथल का आरोपी गिरफ्तार, जाशीन अख्तर को पनाह देने का है अमित पर आरोप। कई और मामले में अपराधी है आरोप।
चलिए आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुलशनपुरा तराल में दीवारबंदी न होने की वजह से ज़ेरे तालीम बच्चों को जंगली जानवरों का हमेशा खतरा रहता है। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में तेंदुए की दहशत है, इसकी वजह से लोग खौफजदा हैं। उन्होंने स्कूल की दीवारबंदी करने की मांग की है। यहाँ से गांव से स्कूल है, ऊपर स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं। अब बेचारे मास्टर उनके साथ होते हैं, 2-2, 3-3 मास्टर उनके साथ होते हैं आगे पीछे, और वो जाके वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम बहुत डरे हुए हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही खतरा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी टैप किया जाए। स्कूल एज फार एज स्कूल इज़ कंसर्न, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक छोटी सी बच्ची है, उसको तेंदुए ने पिछली बार ज़ख्मी किया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। हम पहले से ही इस बारे में कंसर्न थे, हमने हमेशा बच्चों का ख्याल रखा, लेकिन जब से ये वाक़या हुआ तब से हमने 100% इनकी सेफ्टी इंश्योर किया है। जैसे हम बच्चों को छुट्टी के टाइम भी साथ जाते हैं, टीचर साथ जाते हैं, और आते वक्त भी, तो हमने उनको सुबह मैंने टीचर्स को कह के रहा कि जो लोकल टीचर्स हैं वो उनके साथ आएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल ने करगिल में पुलिस यादगारी दिन और पुलिस फ्लैग डे के मौके पर हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया। एडिशनल एसपी नितिन यादव मेहमान खुसूसी थे। जिला पुलिस करगिल ने टैक्सी स्टैंड करगिल में पुलिस यादगारी दिन और पुलिस फ्लैग डे के मौके पर दिन भर हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया। हजारों की तादाद में लोग बिलखुसूस नौजवानों ने शिरकत की। अवाम और नौजवानों ने लद्दाख पुलिस के मिशन को दिल की गहराइयों से सराहा। ये जो वेपन डिस्प्ले और जो न्यू क्रिमिनल लॉज का एग्जीबिशन हमने किया है, ये पूरे वीक हमने एक प्रोग्राम सेटअप किया है। पुलिस कमेमोरेशन डे जो 21 तारीख को था, उसके अंतर्गत तो अलग अलग जगह पे, जैसे हर थानों में एक नो योर खाकी प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों को हम पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और उनको दिखाते हैं कि एक पुलिस स्टेशन की कार्रवाई कैसे होती है, ताकि जो आपने बताया अभी कि पब्लिक के अंदर से पुलिस का डर ख़त्म करना है। कि जो पहले पुरानी पुलिसिंग होती थी कि डंडे वाली, वो सब नहीं है पुलिसिंग। आजकल पुलिस और पब्लिक साथ मिलके काम करती है। तो ये नारा हम देते हैं नो योर खाकी प्रोग्राम के अंतर्गत, और इसी के प्रोग्राम के अंदर हमने ये एग्जीबिशन आज ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें न्यू क्रिमिनल लॉज जो हमारे नए कानून हैं उनके बारे में हम पब्लिक को बता रहे हैं। दूसरा, हमने एक वेपन डिस्प्ले का एग्जीबिशन भी लगाया है। वेपन डिस्प्ले से हम ये दिखाना नहीं चाह रहे कि मतलब पुलिस पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो सेवा में लद्दाख पुलिस हमेशा तैनात है, वो बिल्कुल एक मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न हथियारों के साथ हमेशा आपकी सेवा में तैनात है। अब वो किसी भी देश की किसी और अन्य पुलिस से पीछे नहीं है, उसके पास भी पूरे मॉडर्न इक्विपमेंट्स, गैजेट सब कुछ है। उधर पुलिस की जानिब से पुलवामा के पुराने बस अड्डे में बैंड शो मुनक्किद किया गया। कस्बा पुलवामा के पुराने बस स्टैंड में पहली मरतबा इस तरह की तकरीब मुनक्किद हुई। काफ़ी तादाद में लोगों ने पुलिस बैंड शो का मुशाहिदा किया। शहीद पुलिस एहलकारों की याद में पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। उन पुलिस कर्मचारियों के याद में जो हमारे देश के लिए, रियासत के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, काम करते करते शहीद हो गए, इनके याद में ये दिन मनाते हैं। और इसमें हम जो बाकी लोग हैं, ख़ासकर मेरी ज़ात है, मैं भी इनके साथ साथ इनका खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मनाया जा रहा है कमेमोरेशन डे के हवाले से। अगर पुलवामा की बात करें तो हफ्ता यकजहती भी मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद की जा रही है। आज पुलवामा कस्बे के बीचों बीच पुराने बस स्टैंड में पुलिस के बैंड शो ने यहाँ पर अपने जो करतब वो दिखाया, और एक म्यूज़िकल शो यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। तो ये अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम है जो कि कस्बे के बीचों बीच आज बस स्टैंड में पुलिस ने यहाँ पर मुनक्कद किया, और शहीद जो पुलिस एहलकार हुए उनको खराज अकीदत यहाँ पर पेश किया गया। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।
जॉइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने कहा है कि वो फोर्स को मजीद मजबूत कर रहे हैं ताकि जंगलात की ज़मीन पर तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों में कानून का खौफ होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जंगलात में आग लगाने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि माहौल बेहतर रहे और माहौल को बचाया जा सके। उन्होंने ये बात राजौरी में एक रोज़ा दौरे के दौरान कही। उन्होंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के मुलाजमीन से मुलाकात की। हमें इन जंगलों को बचा के अगली जनरेशन के लिए भी इनको महफूज रखना है, क्योंकि अगर धरती पे जीवन हमें संभव होगा तो वो तभी होगा जब तक ये पेड़ रहेंगे। तो आज सरकार की, जैसे कि हमने बताया भी पहले कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ शहीदों के नाम, इन कैंपेन्स में बढ़ चढ़ के डिपार्टमेंट्स ने, हमारे लोगों ने हिस्सा लिया, हमने लिया, पेड़ लगाए। हम ऑफ लेट हम ये चीज़ें कुछ इसमें मॉडिफिकेशन, कुछ एडिशन कर रहे हैं ताकि फोर्स और अच्छे तरीके से उसको हैंडल करे और एक कंट्रोल जो ग्राउंड पे हमारा जो मोटिव है उसका रिजल्ट दिखे। हमारा देखो बेसिक मोटिव ये है कि डेटरेंस हो लोगों में, एक कानून का डर बैठना चाहिए, जो डैमेजर है, जो कल्प्रिट है, और आम जो जनता है वो एनकरेज हो पेड़ लगाने के लिए और उसको बचाने के लिए। बताया भी गया कि यहाँ पे जो भी आग लगाता है, देखो आग लगाने वाला, पेड़ काटने वाला, एनक्रोच करने वाला वो कल्प्रिट है, वो गुनहगार है कानून का, वो गुनहगार है आम जनता का भी, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है ये। इसको आप ख़राब करेंगे तो इसके लिए आपके खिलाफ जो कानून में सख्त से सख्त सज़ा है वो आपको मैं इंश्योर करूँगा कि वो कल्प्रिट को मिलेगी। और मैं आज इस चीज़ पर हम डिस्कस भी करेंगे और कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कोई आग लगाता है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर FIR लगेगी, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर की बुलंद तरीन आबशारों में से एक सयार बाबा की तारीखी आबशार को देखने के लिए मुल्क भर से लोग आ रहे हैं। कहा जाता है कि किसी ज़माने में इस आबशार से दूध गंगा बहती थी, इसकी अपनी अहमियत भी थी। लोगों का मानना है कि जिस घर में कोई बच्चा नहीं होता था, इस घर की खातून को इसके नीचे नहाने से बच्चा हासिल होता था। कुछ साल पहले पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से चंद अफराद की मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों को आबशार के नीचे जाने से मना किया गया, लेकिन इस साल एक बार फिर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से सयाह यहाँ पहुँच रहे हैं और बाज़ मकामात पर सयाहों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया ने कहा कि इस खूबसूरत और तारीखी मकाम पर आने वाले लोगों के लिए सहूलियात का बंदोबस्त किया जाएगा। झरना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। ये सियार बाबा का स्थान है और हम लोग जम्मू आए हैं, माता जी के दर्शन किए हैं, फिर बीच में नौ देवी के दर्शन किए हैं। जो एक बार हम यही कहेंगे सारे लोग एक बार यहाँ के दर्शन करने जरूर आएँ, यहाँ पे झरना देखने जरूर आएँ। और यहाँ के में बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला है। इधर कटरा में इधर आए तो बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा झरना है और बहुत सी चीज़ें हैं इधर, तो बहुत अच्छा लगा इधर आके। हम अनामिका ललितपुर से आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग वैष्णो देवी से घूम के सियार बाबा का झरना देखने आए हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा है। पर्यटक जो है बढ़ोतरी हो रही है। हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई निवारण करें। वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनके लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान दे थोड़ा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन राजौरी जनरल बस स्टैंड राजौरी को साफ करने की जहमत गवारा नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ जगह जगह कचरे के बड़े बड़े ढेर पड़े हैं। इलाके के मकीनों का कहना है कि महकमा बल्दियात मुकम्मल तौर पर लापरवाह है। इनका कहना था कि यहाँ सारा दिन कचरा पड़ा रहता है और महकमा इसे मुकम्मल तौर पर नहीं उठाता है। इससे बीमारियां फैलने का खदशा है। आज डेली बेसिस में सफाई होनी चाहिए, बट ग्राउंड में कोई काम नहीं है। कागजों में बताया जाता है बड़ी बड़ी बातें, म्युनिसिपैलिटी ने आज ये करवाया, म्युनिसिपैलिटी ने ये करवाया, बट ये म्युनिसिपैलिटी टोटल जो है फोटो सेशन के लिए है, के ऊपर संजा नहीं कसा जा रहा। और मैं लास्ट ADC साहब से अपील करता हूं कि जो ये गंद पड़ा हुआ है और म्युनिसिपैलिटी बाग के EO साहब को सही तरह से निकेल कसी जाए ताकि यहाँ पे गंद न डाला जाए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की जानिब से टाउन हॉल तराल में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें ज़राअत शोबे से वाबस्ता अफसरों, किसानों, खासकर मशरूम
कल्टीवेशन से वाबस्ता किसानों और कॉलेज तलबा ने शिरकत की। किसानों और तलबा को मशरूम कल्टीवेशन के हवाले से ज़रूरी जानकारी फराहम की गई ताकि किसानों को ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके। तलबा को ज़रूरी ट्रेनिंग फराहम करके इन्हें रोज़गार कमाने के अहल बनाया जा सके। हमारा एक यूटी लेवल का प्रोग्राम है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें एक मेन प्रोजेक्ट है प्रमोशन ऑफ एपीकल्चर। उसी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद हमने आज किया था यहाँ पे। तो इसका मकसद ये था कि हमारे जो बी कीपर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं, जो ये करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बी कीपर्स हैं, उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी है, उनसे कुछ एक्सपीरियंस हमें शेयर करने या वो अपनी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं ताकि ये जो सेक्टर है ये फले फूले। एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का असर नजर आया। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर समा के नानके चक में पुल की तामीर का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने रोक दिया था। इसकी वजह से हादसात होते रहते हैं। हर रोज हाईवे पर जाम लगा रहता था। इस खबर को न्यूज़ 18 ने उठाया और अब हाईवे अथॉरिटी ने रेलवे के साथ मिलकर पुल का काम शुरू कर दिया है। इस पर अहले इलाका ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि उन्होंने इस मसले के हवाले से हर जगह आवाज़ उठाई, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा था और अब काम शुरू हो गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है। ये जो पुरानी एक हमारी डिमांड थी कि ये जो ब्रिज था वो 15 साल से बीच में लटका हुआ था और आए दिन आप जानते हैं कई लोगों के जहाँ पे जाने गई, कई लोग बेचारे ऐसे दर्दनाक हादसे हुए कि जिसको हम आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों डिपार्टमेंट का, कि जिन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट का कि जिन्होंने इसको NOC इशू की, और ये जो ब्रिज का काम है ये आप खुद देख रहे हैं कि जोरों शोरों से लगा हुआ है। बहुत खतरनाक समस्या थी ये, बहुत एक्सीडेंट हर तीसरे दिन हो जाता था। अब पुल का काम लगा तो बहुत अच्छा, सभी को ठीक लगेगा। रोड बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, अभी रुकना नहीं चाहिए। ये 15 साल की डिमांड थी हमारी। आए दिन हफ्ते में 10 दिन में यहाँ पर ज़रूर एक्सीडेंट होता था। अभी भी देखो आप यहाँ पर कितना जाम हो जाता है, एक गाड़ी रुकेगी तो जाम लग जाएगा। तो मतलब हर आदमी को यहाँ पर प्रॉब्लम थी। ये नहीं है कि हमारे नानके चक को ही है, हमारे ही गाँव 2-4 आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पर नेशनल हाईवे है, ये हर आदमी को हो रही है, बड़े बड़े लोगों को भी हो रही थी, मगर टूरिस्टों को भी होता, मगर कोई इस पर तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। आज दिया है, आज हम खुश हैं। PDP के सीनियर लीडर मुश्ताक भट्ट ने हुकूमत से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को दूर करने के लिए इक़दाम करें और राजौरी पुंछ में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए भी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्दी ही इन तमाम वादों को पूरा करेगी जो इंतखाबात से कबल अवाम से किए थे। हमारे यहाँ पे आज की डेट में जो अनएम्प्लॉयड है ये बहुत बड़ा हो गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ पे जो डेली वेजर लोग थे, चाहे वो फॉरेस्ट के अंदर हूँ, रायबरी तालीम में हूँ, या वो कहीं PWD में हूँ, कहीं भी जो हमारे डेली वेजर थे, और खास करके जो हमारे पुलिस में जो हमारे भाई थे वो लोग भी हैं। मैं जितने भी लोग अभी हैं उनको परमानेंट किया जाए, ये हमारा मुद्दा रहेगा। जम्मू पुलिस ने जम्मू के राजीव नगर इलाके में छापों के दौरान 2 खवातीन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन मुजरिमों का ताल्लुक बाहू किला थाने के इलाके राजीव नगर से है और इलाके में मंशियात और मंशियात की फरोख्त में मुलविस पाए गए बहुत से अफराद के खिलाफ माजी में NDPS एक्ट के तहत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए हैं और अब भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं। SP साउथ अजय शर्मा ने कहा कि इसका बुनियादी मकसद जम्मू को मंशियात से पाक करना है। उन्होंने कहा कि मंशियात के खिलाफ इस तरह के छापे मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। जो हमारे SSP जम्मू है, दैट देयर इज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स and drug is a basic cause also. It has been known to everyone. It's a basic cause, the root cause of all the other associated crimes like thefts, including 3307 and 302 even. तो हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है that is to take the strictest possible action against the drug peddlers and drug consumption.
सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एलजी इंतजामिया की तरफ से बुलाई गई सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजा इजलास पर तनकीद की और कहा कि वो हैरान है क्योंकि इतने अहम सिक्योरिटी जायजा इजलास में एक मुंतखब हुकूमत का होना जरूरी था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को ऐसे मामलात का नोटिस लेना चाहिए। एलजी साहब ने कल सिक्योरिटी रिलेटेड इशू पर गौर करने के लिए मीटिंग बुलाई। मैं हैरान हुआ। मेरे ख्याल में मुनासिब यही था कि सिक्योरिटी मामलात पर मीटिंग हो या और मामलात पर मीटिंग हो। सरकार बनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर की भारी हिमायत है, असेंबली ने चुना है उन्हें, तो इस वजह से चीफ मिनिस्टर का ना होना ऐसी मीटिंगों में मेरे लिए एक सबसे बड़ा ताज्जुब है, हैरान कुन है। क्या ऐसा भी होता है हमारे मुल्क में जहां एक आईन है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, एक बड़ा जमहूरी मुल्क, ऐसा न हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नोटिस लेनी चाहिए। तो वहीं सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मजदूरों के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियां इस मामले की तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि बेगुनाह का कत्ल नाकाबिल कबूल है। तारिगामी ने टाउन हॉल कुलगाम में कारकुनों की मीटिंग से खिताब किया और इनके साथ पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन भी थे। न सिर्फ दर्दनाक है बल्कि शर्मनाक है ये वारदातें। कौन मारा? एक मजदूर मरा, और मजदूर यहाँ आया है जागीर संभालने के लिए नहीं, मजदूर यहाँ आया नहीं है कब्जा करने के लिए। मजदूर यहाँ आया है अपना पसीना बेचने के लिए ताकि अपने अयाल को वो पाल सके। हमारे यहाँ इस खित्ते के मजदूर भी बाकी इलाकों में है। ये तरीक़ेकार शैतानी तरीक़ेकार में ताबीर कर लूँगा। जिसने भी किया, सरकार की जिम्मेदारी है कि तहकीकात भी करे, तह तक जाए और साथ ही साथ मुजरिमों का पता लगाए ताकि कानून के दायरे के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। वहीं तारिगामी ने कहा कि जल्द असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है और वो अवाम के बुनियादी मसाइल ऐवान में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वो रियासत की बहाली पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी तरजीह मुकम्मल रियासत की बहाली होगी। बड़ी खबर यही है कि 4 तारीख को असेंबली का बाकायदा सेशन हो रहा है। एलजी साहब ने बुलाया है, जहां स्पीकर का इंतखाब होगा वहां पहली बार एलजी साहब एड्रेस भी कर लेंगे और बाकी मेंबरान को मौका भी मिलेगा उस पर बहस करने का, बात करने का, अपनी आरा पेश करने का। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, पहले जो अभी कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और प्राइम मिनिस्टर को शायद भेजा गया है, वो है स्टेटहुड को, पूरा स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज़ एंड एनालिसिस के ज़ेर-ए-एहतमाम झेलमवाली रोड की जंग के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर करण सिंह, मेजर जनरल रिटायर्ड गोवर्धन सिंह जमवाल और कुछ मारूफ लोगों ने शिरकत की। डोगरा सदर सभा के सदर ने भी इससे खिताब किया। डोगरा सदर सभा के चेयरमैन गुलचैन सिंह चाड़क हमारे साथ मौजूद हैं। आपने आज जो ये बैटल के बारे में आज चर्चा हुई, लेकिन इसमें बड़े संक्षेप में अगर देखा जाए कि आज जो राज्य, जो एक तरह से जम्मू कश्मीर, जो अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर, जिसमें अक्साई चीन भी है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी है, आप क्या सोचते हैं आज कि जो बैटल लड़ी उससे हमने जम्मू कश्मीर आधा बचाया, लेकिन अब राज्य भी नहीं रहा और यूटी रही है, आज कैसे देखते हैं आप? देखिए, सिर्फ ये कहानी यहाँ से नहीं है। मैं लंबी बात ना करते हुए, ये डोगरों ने सियासत बनाई, जिस जहाँ आपने सब खित्तों का जिक्र किया, ये ऐसी रियासत है कि इस धरती पर इतनी खूबसूरत रियासत और ऐसा गुलदस्ता, यहाँ शक्लें अलग हों, भाषा अलग हो, खान पान अलग हो, मौसम अलग हो और एक रियासत हो, ये इस धरती पर डोगरों ने बनाई है।
और रशिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना के साथ ये भारत माता के आज ध्वज लहराता है। ये डोगरों की देन। देखिए, ये भारत माता का मुकुट है और यहाँ का महाराजा हरी सिंह हुक्मरान था जिसने लंदन के अंदर उस वक़्त जहाँ सारे प्रिंसेस बैठे थे, उन्होंने कहा था कि भारत को आज़ाद करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और आज उमर अब्दुल्ला हूँ या फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हूँ या बाकी जो हुक्मरान जितने भी आज तक रहे हैं, उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि असम्बली के अंदर ओथ होती है, ये ओथ ब्रिगेडियर राजेंद्र के चरणों में भी लेनी चाहिए, क्योंकि उसको सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इसलिए वो श्रेय जो है इन डोगरा हीरोज़ को, जिन्होंने जानें दी, जिनको हुक्म मिला कि आखिरी गोली, आखिरी सांस और आखिरी जान तक कश्मीर को बचाना है, इन्होंने बचा के रखा, जिनको आज हम याद कर रहे हैं। ये चीज़ इन्होंने याद रखनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ वाजिद न्यूज़ 18 जम्मू। तो यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज ने हुड्डा के किसानों को खाद नहीं मिलने और एमएसपी के बयान पर कहा, सरकार किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने देगी। कांग्रेस के नेता अपनी और अपनी पार्टी की करें चिंता। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग मुंबई के एक मंच पर आए साथ भारत में एआई के भविष्य पर हुई बात। बारामूला के कोर्ट परिसर में हादसाती तौर पर ग्रेनेड फटा, एक पुलिसकर्मी घायल, गलती से हुआ हादसा, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। राज्य के दर्जे को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी के संगठन सचिव अशोक कौल की दो टूक, बहाली तभी संभव जब गगनगीर जैसे हमले रुके, आतंकी कमांडर सैयद सलाउद्दीन को सौंपने के बाद ही पाकिस्तान के साथ बातचीत संभव। एक्शन मोड में सैनिकी मंत्री कुरुक्षेत्र में पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के औचक निरीक्षण से मच गया हड़कंप, पर्यटन स्थल पहुंचकर टूरिज्म को नंबर 1 बनाने को लेकर अधिकारियों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अखनूर मिनी सेक्रेटेरिएट पर फरवरी 2013 में शुरू होने वाला तामीराती काम 11 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल है। करोड़ों की लागत से तामीर होने वाली ये इमारत अब खस्ताहाली की शिकार है। मिनी सेक्रेटेरिएट का मकसद अखनूर के तमाम सरकारी दफातर को एक ही छत के नीचे लाना था, ताकि लोगों को अपने कामों के लिए मुख्तलिफ दफातर में भटकना न पड़े। उस वक्त के रेवेन्यू मिनिस्टर एजाज अहमद खान, जल शक्ति वजीर श्यामलाल शर्मा और एमपी मदन लाल शर्मा ने इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था, लेकिन 11 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी ये मंसूबा तात्तुल का शिकार है। देखिए, ये जो मिनी सेक्रेटेरिएट का मामला आपने हमें पूछा है, इसमें क्या है कि ये 2012 से काम इसका शुरू हुआ था। माननीय श्यामलाल जी तब मिनिस्टर थे पीएचई के, तो उनकी सरकर्दगी में ये काम शुरू हुआ था, जिसपे कि 12 करीब 9.5 करोड़ रुपया उस टाइम लगा हुआ था। तो 2014 को सरकार टूट गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये आज से 12 साल पहले की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, जहाँ आपने जो देखनी है, उसमें इस टाइम देखा जाए तो ये बूथा मंजिल बनी हुई है। ना ही इसमें कोई साफ सफाई का बंदोबस्त है, ना इसमें कोई रहता है, ना ही शीशे और खिड़कियां टूटी हुई हैं। मिनी सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या होता है, जी मैं बताऊं कि सभी डिपार्टमेंट एक ही जगह। मैं माननीय अखनूर के विधायक मोहन लाल जी से और माननीय उमर सरकार जी से ये इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ पुरजोर लफ्जों से कि जल्दी से जल्दी मिनी सेक्रेटेरिएट का काम लगा के इसको रिपेयरिंग करके इसको ओपन किया जाए और जनता को समर्पित किया जाए। ये काफ़ी देर से बंद है और ये जो बनाया हुआ है ये खाली पैसा बर्बाद किया हुआ है गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट ने बनाया था तो उसको शुरू भी करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज अखनूर के बंदों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर ये जहाँ पे बना तो हमें आगे पीछे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बन जाए तो सबके लिए अच्छा है, और अगर नहीं बनना है तो ये किसी और चीज़ को दे दिया जाए ताकि ये किसी इस्तेमाल में आ जाए। ऐसे ये खंडरे ही बनना है जहाँ पे लोग आके शराब पीते हैं, सब कुछ गंदे डालते हैं, और आप हालत देख सकते हैं इसकी कि जितना भी पैसा ये बर्बाद हुआ है ये गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट के पास अच्छी जगह लगे तो अच्छी बात है। अखनूर के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो आज तक किसी को भी नहीं मिली। मैं आपको बता दूं, अखनूर में छपड़ी के पास मिनी सेक्रेटेरिएट बना हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये काफी समय से जो मिनी सेक्रेटेरिएट का काम है वो बंद पड़ा हुआ है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन अखनूर की है। इन्होंने खाली मुंह दिखाई रस्म पूरी की थी, तब से लेकर आज तक
जो मिनी सेक्रेटरीट है, जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, जो कि एक ही छत के नीचे जो कि सरकारी दफ्तरों के काम होने चाहिए, वो सुविधा लोगों को मिलने चाहिए थे, वो आज तक नहीं मिली है। और आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग पड़ी है वो पूरी खंडर हो चुकी है। क्या अब जो कि बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो कि नेता हैं, वो अभी कहाँ सोए हैं? क्या ये मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू होने चाहिए और लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए? अगर लोगों को सुविधा नहीं मिलने के कारण आज ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर वो बनाई है, मिनी सेक्रेटरीट बनाया था, वो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है उसका काम। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिक्योरिटी के पेश नज़र एक बड़ा कदम उठाते हुए सांबा ज़िला इंतजामिया ने बैनुल-अक़वामी सरहद से मुल्हिका इलाकों में पटाखों की फरोख्त और जलाने पर पाबंदी लगा दी है। इंतजामिया की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक सरहद से 2 किलोमीटर के दायरे में पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है। कि अब फेस्टिवल का पीरियड है, दिवाली आएगी, उसके पहले धनतेरस होता है, फिर दिवाली के बाद भैया दूज, तो ये हिंदुओं का सेलिब्रेशन का टाइम होता है। तो दिवाली जैसा आप जानते हैं कि एक तो लैंप से, लाइटिंग से मशहूर होता है और दूसरा क्रैकर्स का बड़ा उसमें प्रचलन होता है। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे बॉर्डर काफ़ी लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर, तो ये रहता है थोड़ा सा कि जो बीएसएफ का ये अप्रीहेंशन रहती है कि हमें पता रहे कि अगर ये पटाखे चल रहे हैं तो लोकल चल रहे हैं, कहीं परली साइड से कोई ऐसी सुरक्षा के हिसाब से। तो उसके चलते हमने ये कहा है कि ये जो है पटाखे वगैरह हैं ये बॉर्डर के 2 किलोमीटर तक वहाँ पे ना चलाए जाएं, सो दैट कि ये कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इसमें हमने पिछले दिनों एक और आर्डर भी ये निकाला कि लोग जो है रात को ना निकलें, वो भी इसी कारण है कि लोगों की सुरक्षा के लिए है, ताकि बीएसएफ को या जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज़ वहाँ पे हैं उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि जो सामान्य नागरिक है या कोई पार से कोई शरारती तत्व है। महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि यह अच्छी बात है कि उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड के मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि मरकजी हुकूमत को इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को आर्टिकल 370 पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब इसे दोबारा नाफिज करना मुमकिन नहीं है। मैंने तो बड़े आराम से ही ये डिमांड की थी कि मैं तो चाहता था कि चुनाव से पहले स्टेटहुड मिल जाए, ताकि जो चुनाव हो वो यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं हो कि पूरे राज्य के लिए हो। वो नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे आशा है कि शीघ्र अतिशीघ्र भारत सरकार इस कार्य को पूरा करेगी, तभी जाके ये जो सारा इस बार वो प्रजातांत्रिक 10 साल के बाद आरंभ हुआ, तब जाके वो पूर्ण होगा जब स्टेट बनेगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है और आशा है कि अब बहुत जल्द बन जाएगा। सर, स्टेटहुड स्टोर होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि ये जेन्युइन जो है पूरे जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों के लोगों की और एस्पिरेशंस जो है? एब्सोल्युटली, इसमें कोई जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। चाहे जम्मू के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे कहीं के भी हों, वो सब चाहते हैं कि भी हमें स्टेटहुड मिल जाए, क्योंकि हमारी रियासत एक मुकुट था भारतवर्ष का। अब मुकुट को बनते बनते अब वो तो हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गई स्टेटस में, तो उसको स्टेटस अपना मिलना चाहिए। अच्छा सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर उमर अब्दुल्ला ने 370 स्टोर करने पे जो है बल दिया। चुनावों में उनका ये एक मेन मुद्दा था। अब वो जैसे उन्होंने यू टर्न लिया, आप कैसे देखते हैं? यू टर्न तो नहीं, वैसे व्यवहारिक नहीं है 370 को वापस लाना। मुझे लगता है कि अगर वो व्यवहारिकता देख रहे हैं और परिस्थिति को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, समझदार हो गए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र जम्मू। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दहली दौरे और मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के मुतालबे के बारे में कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने वादा किया है कि मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से महबूबा मुफ्ती के बयान पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, आज वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं तरुण चुग जी। आप जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, स्टेटहुड को लेकर ज़्यादा बातचीत हो रही है कि अब विश्वास बहाली का समय आ गया है, स्टेट और केंद्र में विश्वास बहाली हो और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्टेटहुड की बात खुद देश के सदन के पटल पर कर चुके हैं, घोषित कर चुके हैं। देश के गृह मंत्री ने कई बार इसको दोहराया है। देश का पवित्र सदन लोकसभा उसके लिए साक्षी है।
और बार बार स्टेटहुड का विषय उठाया जा रहा है। जिस बात की कमिटमेंट खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं वो मोदी की गारंटी है, वो होने वाला है। पहली बार वो दिल्ली दौरे पर आए, मुख्यमंत्री बने थे, तो एक कट सी मुलाकात भी है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस नेता हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ना तो उनके अलाइज सीरियस लेते हैं, ना देश की जनता सीरियस लेती है। वो केवल न्यूज़ आइटम बनाने के लिए प्रेस बयान देते रहते हैं। उधर दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो लड़ाई चल रही है, दोनों देशों में जो क्लैश है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के आवाम पिस रहे हैं, बातचीत शुरू होनी चाहिए। पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में मशहूर पाकिस्तान, जिसके कर्मों को आज पूरी दुनिया देख रही है, उससे बातचीत की आप बात कर रहे हैं। टेरर और टॉक ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते।